हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के प्रैक्टिस सेट में हमने टीजीटी 2004 का 93 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 93 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। प्रश्न है, किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? वह संतुलन और लय है, या समानुपात है, या अनुरूपता है, या इन सभी को अपनाकर किसी पोशाक या पहनावे का औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है। तो डिजाइन के जो सिद्धांत होते हैं वो अनुपात, संतुलन, लय, लय, दोहराव होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन का प्रयोग करके संतुलन, लय, समानुपात, समरूपता, अनुरूपता, इन सब का प्रयोग करके किसी भी पोशाक या पहनाव के औचित्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, चूसड़ विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? चूसड़ विधि हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की। तो जो चूसड़ विधि होती है वो स्पेशली भारी वस्त्रों के लिए ही प्रयोग की जाती है, जिसको हम आसानी से धुल नहीं सकते हैं, जो काफ़ी भारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भारी वस्त्रों की। चूसड़ विधि का मतलब होता है वैक्यूम क्लीनर। आजकल वैक्यूम क्लीनर जो होते हैं यंत्र, उनका प्रयोग भारी वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जाता है। कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। मतलब कि किसका कर्तव्य है कपड़ों की देख रेख करना है? गृह स्वामी का, बच्चों का, दर्जी का, या गृहिणी का? तो कपड़ों की देख रेख करना एक गृहिणी का ही कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों की देख रेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, ये सही है। स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत, दाग धब्बा छुड़ाना, बार बार धोना, ये भी सही है। अनुचित ढंग से किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते। अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना, किसी भी चीज़ का प्रयोग अनुचित ढंग से नहीं किया जाता है, उचित ढंग से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। नेक्स्ट है, प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु कपास है, पॉलिस्टर है, रेयॉन है, या नायलॉन है? तो प्राकृतिक तंतु कपास ही होता है, पॉलिस्टर नहीं होता है, रेयॉन भी नहीं होता है, नायलॉन भी नहीं होता है। यह तीनों मानव निर्मित, संश्लेषित या रासायनिक तंतु होते हैं, और जो कपास होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही होगा। नेक्स्ट है, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। जब वस्त्र गीले होते हैं, हल्के या नमी युक्त होते हैं, तो उस पर क्या लगती है? फफूंदी, कीड़े, खमीर, या इनमें से कोई नहीं? तो नमी युक्त वस्त्रों पर हमेशा फफूंदी ही लगती है, कीड़े नहीं लगते हैं, ना खमीर लगते हैं। नेक्स्ट है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, या 5 प्रकार की? तो जल की कठोरता जो होती है 2 ही प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। जो स्थायी कठोरता होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट उपस्थित होते हैं। और जो अस्थायी कठोरता होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिले होते हैं, जिसके कारण कारण जो जल होता है और वो क्या बोलते हैं, दूषित होता है, कठोर होता है, पीने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? चाय के धब्बे वनस्पति धब्बे में, या प्राणिज धब्बे में, या वसा युक्त धब्बे में, या खनिज युक्त धब्बों में? तो जो चाय के धब्बे हैं वह वनस्पति धब्बों में आते हैं, क्योंकि यह हमें वनस्पति पेड़ पौधों से ही मिलते हैं, पत्तियों से मिलते हैं। और जो पत्तियां होंगी वो वनस्पति में आएंगे, चाय के धब्बे वनस्पति में आएंगे। और जो प्राणिज धब्बे होते हैं वह पशुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे खून के दाग, अंडे का दाग, ये प्राणिज धब्बे कहलाएंगे। वसा युक्त दाग, तेल के दाग को वसा युक्त दाग कहते हैं। खनिज के दाग, ये लोहा, जंग, ये सब खनिज के धब्बों में आएंगे। प्राणिज रेशा है। प्राणिज रेशा कौन सा है? प्राणिज रेशे 2 ही हैं, एक रेशम है, एक वूल है। तो इसमें ऑप्शन रेशम है, तो रेशम होगा। विनाइल क्लोराइड होता है, विनाइल डोल नहीं होता है। विनाइल क्लोराइड से क्या बनता है? डेक्रोन, नायलॉन, टेरिलिन, या आर्लान? तो विनाइल क्लोराइड के घोल से टेरिलिन बनाया जाता है। यह मानव निर्मित रेशा है, या संश्लेषित या रासायनिक रेशा है। रेशम की निम्न विशेषताओं में कौन सी गलत है?
उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास होने के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। यह सही है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। नहीं, इसका विशिष्ट गुरुत्व 1.25 होता है। यह नमी को जल्दी सूखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। सही है। इसकी सूखी धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 तथा SO2 ब्लीच करना चाहिए। ये भी सही है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीच का प्रयोग किया जाता है रेशम पे। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 नहीं होता है। नेक्स्ट है धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत। धुलाई की जो विधियाँ होती हैं उनमें कौन सा गलत है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हल्का दबाव डालकर, हाँ, हल्का दबाव डालकर, दाब डालकर धुलाई की जाती है। मशीन द्वारा भी धुलाई की जाती है, हाथ द्वारा भी की जाती है, चूसड़ विधि द्वारा भी की जाती है। लेकिन पटक कर कोई भी धुलाई की विधि में नहीं आएगी। पटक कर धुलाई नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा पटक कर। नेक्स्ट है चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते। जो चिकनाई अवशोषक विधि होती है उसमें क्या प्रयुक्त नहीं होते हैं और क्या प्रयुक्त होते हैं। तो फ्रेंच चॉक और मुल्तानी मिट्टी, पाउडर मैग्नीशिया, मूंग का आटा, पेट्रोल। तो जो चिकनाई अवशोषक विधि होती है, अवशोषक विधि, उसमें पेट्रोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। पेट्रोल का प्रयोग जो होता है ये घोलक विधि में प्रयोग किया जाता है, चिकनाई घोलक विधि में। अवशोषक विधि में फ्रेंच चाक, मिल्टन चाक, मुल्तानी मिट्टी, मूंग का आटा या गेहूं का आटा, ये सब प्रयोग किया जाता है। लेकिन पेट्रोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये ज्वलनशील होता है पेट्रोल। परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए। किसी भी परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए। जीवन शैली से मेल खाती हुई, या विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, या शोकावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर, या बिना आसीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक। तो परिधान की शैली हमारे जीवन शैली से मेल खानी चाहिए। विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, ये गलत है। विवाह के अवसर पर हमें तड़क भड़क रंगीले चटक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। सुखावस्था में मूल्यवान सुंदर नहीं प्रयोग करना चाहिए। सादे सफ़ेद वस्त्र प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा जीवन शैली से मेल खाती हुई। नेक्स्ट है किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसमें प्रतिस्पर्धा, त्याग, अनुकूलता और सहयोग इत्यादि गुणों को अर्जित किया जाता है। वह भाषा है, या परिवार में, या खेल में, या किसी में भी नहीं। तो खेल में ही हम इन सारे बातों को सीखते हैं। और जो खेल होता है, इस खेल टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। भाषा से हम त्याग नहीं सीखेंगे। भाषा में तो हम भाषा बोलना सीखेंगे, एक दूसरे की भाषा को समझना। प्रतिस्पर्धा भी भाषा में नहीं होती है। परिवार में हम ये सब नहीं सीख पाते हैं। लेकिन जो खेल होता है, खेल के मैदान में ये सारे चीज़ हम सीख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने देश को सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण तथा क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। वह घर निभाता है, या स्कूल, या वन, या कोई भी। तो एक सुयोग्य नागरिक बनने के लिए, या अपने कर्तव्यों या दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रमुख भूमिका स्कूल की होती है। स्कूल में ही जाकर बच्चा उचित अनुचित या सारी बातों को सीखता है, क्या सही है क्या गलत है। घर में वो सिर्फ बोलना सीखेगा, परिवार में रहना, खेलना कूदना, ये सब सीखेगा। लेकिन स्कूल में इनका सर्वांगीण विकास होता है। स्कूल में किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास वह स्कूल में ही होता है। नेक्स्ट है परिवार की सफलता की कुंजी है। किसी भी परिवार की सफलता की कुंजी क्या होती है। सफल दाम्पत्य समायोजन होता है, या आर्थिक विकास होता है, या परिवार की वृद्धि होती है, या इसमें से कोई नहीं। तो सफलता की कुंजी किसी भी परिवार की सफल दाम्पत्य समायोजन ही होगा। जब एक पति पत्नी अपने एक दूसरे के संबंधों को या खुद को एक दूसरे में तालमेल बैठाना शुरू कर देते हैं, या तालमेल बैठा लेते हैं, तो उस परिवार की सफलता को कोई नहीं रोक सकता है।
तो किसी भी परिवार की सफलता की कुंजी सफल दाम्पत्य समायोजन होता है। एक पति पत्नी को या एक स्त्री पुरुष को मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त जो बड़ा परिवार है उसके क्या लाभ होते हैं? मितव्ययिता और भूमि विखंडन से बचाव होता है, या श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा मिलती है, या संपत्ति का समाजवादी वितरण होता है, या सभी। तो संयुक्त परिवार के यही लाभ हैं। जो भूमि विखंडन होता है या जो संपत्ति होती है उसका विखंडन नहीं होता है। श्रम विभाजन कार्य, जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें सबका कार्य विभाजन कर दिया जाता है कि आपको ये काम करने हैं, तो उसमें श्रम की बचत होती है, कोई थकता नहीं है जल्दी, सबके काम बांट दिए जाते हैं तो आराम से आसानी से कोई भी कार्य हो जाते हैं। संपत्ति का समाजवादी वितरण, जो भी धन होता है उसका संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। संयुक्त परिवार के लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हैं, लेकिन बेस्ट संयुक्त परिवार ही होता है। संयुक्त परिवार में सामाजिक लाभ हैं। अब संयुक्त परिवार में सामाजिक लाभ क्या है? सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना का विकास होता है, या सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा होती है, या बच्चों का उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन प्राप्त होते हैं, या सभी। तो संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ यह चारों हैं। सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है, सामाजिक नियंत्रण और परंपराओं की भी सुरक्षा होती है, और बच्चों का पालन पोषण भी आसानी से हो जाता है और मनोरंजन भी हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के दोष। अब संयुक्त परिवार के दोष क्या हैं? संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि। हाँ, ये भी है। जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो काम मिल बांट के कर लेंगे, तो कुछ व्यक्ति आलसी हो जाएंगे। निर्धनता समान तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास। हाँ, ये भी हो सकता है। द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव, जो राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था कि गोपनीय स्थान नहीं मिलते हैं, पति पत्नी को प्रेम के अवसर नहीं प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन संयुक्त परिवार के सही हैं। संयुक्त परिवार से ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं, हो सकते हैं, होते भी हैं। नेक्स्ट है कला के मूलभूत सिद्धांत। कला के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, बल तथा व्यक्तित्व, या उपयुक्त सभी। तो कला के मूलभूत 5 सिद्धांत होते हैं: अनुपात, संतुलन, बल, लय, दोहराव। तो इसमें अनुपात अनुरूपता ये एक ही चीज़ हो गया, ये होगा नहीं, ये कोई ये कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें होगा लय और संतुलन, यह कला के सिद्धांत है। और कला के सिद्धांत को याद करने का टिक होता है असबल दो, अनुपात, संतुलन, बल, लय, दोहराव। और कला के तत्व 7 होते हैं: रेयान, वर, प्रथा, रेयान, वर, प्रथा, रेखा, आकार, नमूना, व से होगा क्या, रेखा, आकार, नमूना, और रंग, प्रथा, और रिक्त स्थान। इससे प से होता है रिक्त स्थान, और व से होता है, एक मिनट, रेयान, वर, प्रथा, रेखा, आकार, नमूना, व से होता है बनावट, रंग, और रिक्त स्थान होता है। ये सब कला के मूलभूत सिद्धांत होते हैं, सॉरी तत्व होते हैं। और कला के प्रमुख 4 तत्व होते हैं, इनमें से प्रमुख माना गया है 4 को, जिनमें रेखा, रंग, आकार और बनावट होगा। नेक्स्ट है संतुलन से परिधान में आता है। जब संतुलन को अपनाया जाता है तो परिधान में क्या आता है? बैलेंस। संतुलन का मतलब होता है बैलेंस। तो विश्रामदायक भाव आता है, या दिखावा आता है, या तंगी भाव आता है, या कोई नहीं। तो संतुलन से विश्रामदायक भाव आता है। जब किसी भी चीज़ में संतुलन को, बैलेंस को बैठा दिया जाएगा तो विश्रामदायक भाव आ जाता है। एक तंतु रेशा है, एक तंतुक रेशा, नायलॉन है, रेशम है, कपास है, या पॉलिस्टर है। तो एक तंतुक रेशा पूछ रहा है जिसमें एक ही मतलब
एक ही तना मतलब एक ही रेशा हो, एक तंतु, वह रेशम होता है। रेशम जो होता है एक तंतु का रेशम रेशा की श्रेणी में आता है। और जो कपास होता है इसमें कई छोटे 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 रेशे, जैसे लगता है ये कई रेशों से मिलकर बना होता है कपास। और नायलॉन पॉलिस्टर ये संश्लेषित से होते हैं, लेकिन एक तंतु का रेशा जो होता है वह रेशम होता है। प्लेकेट कहते हैं। प्लेकेट किसको कहते हैं? सिलाई को, जोड़ को, तुरपन को या बटन की पट्टी को। तो प्लेकेट बटन की पट्टी को कहते हैं। कौन से मानवकृत रेशे नहीं हैं? इनमें से कौन से मानवकृत रेशे नहीं है? नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम, विस्कोस या हेम्प। तो मानवकृत रेशे नाइट्रोसेल्यूलोज होता है, कुप्रामोनियम रेयॉन होता है, विस्कोस रेयॉन होता है। ये सब रेयॉन के प्रकार हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, कुप्रामोनियम रेयॉन, विस्कोस रेयॉन। लेकिन जो हेम्प होता है जूट, यह एक प्राकृतिक रेशा है, मानव निर्मित रेशा नहीं है। और नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन की जो खोज हुई थी 1884 में हुई थी। कुप्रामोनियम की 90 में हुई थी, यह 92 में हुई थी। रेशम है। रेशम कैसा रेशा है? प्राकृतिक है या कृत्रिम है? तो रेशम प्राकृतिक रेशा होता है। यह प्रकृति से प्राप्त होता है, कीड़े से प्राप्त होता है, जिसको बॉम्बैक्स मोरी कीड़ा बोलते हैं। यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। उसका रासायनिक नाम होता है बॉम्बैक्स मोरी। और जो बॉम्बैक्स मोरी कीड़ा होता है वह रेशम की उसकी याद नहीं आ रहा है, उसकी पत्तियां खाता है। ओक क्या सहतूत की, ओक बबुल की भी पत्तियों पे उगते हैं रेशम के कीड़े। वो जंगली रेशम होते हैं। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है, सूखी ड्राई धुलाई के लिए अत्यधिक ज्वलनशील, वह क्या होता है? वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, या बेंजीन होता है, या पेट्रोल होता है, या फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो अत्यधिक ज्वलनशील जो रासायनिक विलायक होता है वह पेट्रोल होता है। यह सूखी धुलाई में, अवशोषक सूखी धुलाई में प्रयुक्त होता है। डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। वह कौन है? वह कौन सी पढ़ाई करके जो जो भी पढ़ाई करेगी वो छात्रा है, वह कौन है जो डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं? वह छात्राएं जो गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं हैं, या अभियंत्रक की छात्राएं हैं, या अभियंत्रक डिप्लोमा की छात्राएं हैं, या भौतिकी की स्नातक छात्राएं हैं। तो इन चारों में ये तीनों गलत है। जो गृह विज्ञान की स्नातक की छात्राएं हैं वह डायटीशियन, पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। वो इस एबल हो जाती हैं कि वह ये गृह विज्ञान से स्नातक करने के बाद इन सब में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। और यह जो बात कही है वह राजमल पी देवदास द्वारा कही गई है कि कोई भी एक गृह विज्ञान स्नातक की छात्रा वो डायटीशियन बन सकती है, पाक कला बन सकती है, सिलाई सिलाई करने वाली बन सकती है, वह शिल्प कलाकार बन सकती है। नेक्स्ट है, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई थी? तो महिला शिक्षा निधि की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई थी और यह द्वितीय अधिवेशन था। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत प्रणाली को किस संचार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? व्यक्तिगत रूप से मिलकर, या व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर, या दोनों से। तो किसी भी व्यक्ति से मिलना है व्यक्तिगत रूप से, या उससे संचार का माध्यम, उससे संचार करना है, तो व्यक्तिगत रूप से उससे मिल के जाके उससे मिलकर संचार प्रणाली को उसके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, या उससे उसे पत्र लिखकर या टेलीफोन पे वार्ता करके। ये सब व्यक्तिगत प्रणाली के संचार के माध्यम में आते हैं। इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत रूप से मिलकर और व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 2000 टीजीटी 2004 का, कि एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है, वह कौन सी शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है? वह लक्ष्य है, या मूल्यांकन है, या संचार है, या कोई नहीं है? तो वह संचार है, कम्युनिकेशन है, जिसका उद्देश्य मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है। यह संचार कहलाता है।
तो आज टीजीटी 2004 का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। टीजीटी 2004 का यह प्रैक्टिस सेट था, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर था, या ये बोलिए कि ये आया हुआ प्रश्न था 2004 में। और इसके आगे हम टीजीटी 2005 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए, और जो भी कमियां हो उसे कमेंट्स के माध्यम में बता दिया कीजिए। थैंक यू।